नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे इस वर्ष की 2024-25 की जो सामाजिक विज्ञान है। तो देखिए यहाँ पे अनुक्रमण का मैं हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसका जो इतिहास दिया गया था, ये इतिहास 1 से लेकर के 8 तक के इतिहास सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका हमारा पर्यावरण यानी भूगोल, जो भूगोल दी गई है पाठ 1 अध्याय 1 पर्यावरण, यह पर्यावरण समझेंगे और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पे भरेंगे भी। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है इसमें अध्याय 1 हमारा पर्यावरण। इसमें भी हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक पाठ के आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और यही इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इनको हमारे अभी 6 माही परीक्षा होने वाली है, तो उसमें भी पूछे जाएंगे। तो इनको जरूर आप कंप्लीट करके चलिएगा। अब यहाँ देखिए निम्न में से जीवीय समूह नहीं है। जो जीवीय समूह नहीं है यानी देखिए पक्षी पशु ये जीवी समूह में आते हैं, जीव जंतु मानव ये सब जीव हैं, लेकिन विद्यालय अजीव है। ठीक है ना, तो ये इसमें विद्यालय स्थल हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। अब प्राकृतिक पर्यावरण ये जो प्रकृति ने नहीं बनाए, पर्वत है, नदियां हैं, पेड़ हैं, ये तो प्रकृति की देन है। और इमारतें प्राकृतिक देन नहीं है, मनुष्यों ने बनाई है। तो यहाँ आ जाएगा डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इमारतें। चलिए प्रश्न तीसरे में समझिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत है, उसी को वायुमंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? वायुमंडल। पृथ्वी पर फैले जल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो देखिए पृथ्वी पर जो जल है उसको जलमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलमंडल। निम्न में से मानव निर्मित नहीं है, जो मानव ने नहीं बनाई हैं। तो देखिए भवन मानव ने बनाए, नदियां मानव ने नहीं बनाई हैं, प्राकृतिक देन है। ये पुल रेल, ठीक है ना, ये मानव ने बनाए हैं। तो इसमें था कि मानव निर्मित नहीं है, मानव के द्वारा नहीं बनाई गई है, वो है नदियाँ। नदियाँ मनुष्य नहीं बना सकता है, ये प्राकृतिक देन है। चलिए प्रश्न यहाँ से देखें, ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, सभी रिक्त स्थानों की यहाँ पर पूर्ति करना है। तो यहाँ देख लीजिए ये दिया गया है प्रश्न 6, और प्रश्न 6 में इसमें दिया है रिक्त स्थान, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। जो पर्यावरण है उसके साथ सारी क्रियाएं होती हैं। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व पर्यावरण दिवस। और पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, जिस पर हम रहते हैं, स्थल मंडल पर हम रहते हैं। डी प्रश्न में वाहनों का धुआं वायु को क्या करता है? प्रदूषित करता है। बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या करें? वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है, इसलिए वृक्षों का रोपण करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न है यहाँ पर 7 प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 7 यहाँ से समझिएगा, इसमें है कि पर्यावरण से क्या मतलब है, क्या होता है पर्यावरण। तो देखिए पर्यावरण स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जीवमंडल का वह आवरण है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, पर्यावरण कहलाता है। तो क्या है पर्यावरण? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल का आवरण, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। दूसरे शब्दों में हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जीव जंतु, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति जो रहती है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो 2 प्रकार से इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जो भी आपको याद हो। पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी है? तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसकी ऊपरी परत हल्की चट्टानों से बनी है, जिसमें सिलिका और ऑक्सीजन की प्रधानता है। इसमें सबसे अधिक सिलिका ऐसा यानी जिसको बालू बोलते हैं, रेत बोलते हैं, ठीक है ना, वो, और ऑक्सीजन की प्रधानता सबसे ज़्यादा यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। प्रश्न 9 दिया है, गर्मी के मौसम में कौन से फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं? तो देखिए गर्मी का जब मौसम होता है, गर्मी के मौसम में सेब, केला, अंगूर, अमरूद, तरबूज आदि जो फल हैं, आदि फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक हो सकते हैं और होते ही हैं। चलिए आगे अगला प्रश्न है 10वां देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं? तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सब बहुत ही आवश्यक होते हैं, एक दूसरे से संबंधित भी हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न 11वां देखिए, और प्रश्न 11वें में दिया गया है कि प्राकृतिक
निर्मित और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है, मनुष्य ने क्या दिया है, यह जरूर आपको मालूम भी है कि जो मनुष्य नहीं बना सकता वह प्रकृति ने बनाई है। तो यहाँ देखें, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, झीलें हैं, मिट्टी, वायु, ये सब प्राकृतिक देन हैं। और जो वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित की जाती हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे वस्त्र हैं, कृषि के यंत्र हैं, मकान, साबुन, सीमेंट और भी जो वस्तुएं हैं आप लिख सकते हैं। प्रश्न 12वां है, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। तो देखिए, जो पारितंत्र के निर्माण में प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव जैविक घटक के रूप में तथा अजैविक घटक के रूप में जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा आदि ये सभी सहयोग इनका जो हमारा तंत्र बना हुआ है वो सभी का सहयोग से हम इसमें रह रहे हैं। प्रश्न 13 देखें, पादप एवं जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। पादप यानी होते हैं पौधे, ठीक है, और जो जीव जंतु हैं छोटे छोटे जीव, पादप और जीव जंतु मिलकर के जीवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, थल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। प्रश्न 14 देखें, तो प्रश्न 14 में दिया गया है कि जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से, कहाँ कहाँ से जल मिलता है। तो सबको मालूम है जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत, देखिए नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने, तालाब, समुद्र, कुएं, हैंडपंप, झील, महासागर इत्यादि, ठीक है ना। ये सभी हमें क्या होता है, यहाँ से जल प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 15वां देखिए, प्रश्न 15वां में दिया गया है कि वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किस प्रकार हुआ, लिखिए। तो जो विनिमय पद्धति थी उसमें सभ्यता के प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था क्योंकि वह आत्मनिर्भर था। ज्ञान व सभ्यता के विकास के साथ साथ, ये साथ साथ दो बार यानी दो लिख दिया तो डबल हो जाता है साथ साथ, ठीक है ना, पढ़ना इस प्रकार से कि साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली गई। इस प्रकार मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता अनुभव हुई और वस्तु विनिमय पद्धति का आरंभ या प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से ये जो है विनिमय पद्धति थी। प्रश्न 16वां देखिए, प्रश्न 16वां में दिया गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है। जो पर्यावरण है, तो देखिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, पीने के लिए जल देता है और खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या है, पर्यावरण है, ठीक। प्रश्न 17वां देखिए, प्रश्न 17वां में जल संरक्षण के उपाय और उनके नियम भी इसमें हमें शामिल करना है। तो जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, यहाँ देखें। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें, संरक्षण करना यानी उनकी रक्षा करना, कम उपयोग करना उनका, ठीक है। तो ये हमारा जो है जल संरक्षण है, हम इस प्रकार से करेंगे। जल का संरक्षण, मंजन करते करते समय नल को क्या रखें, उसको बंद रखें, ठीक है, बूंद नहीं बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही उसे नल को खोलें और नल खुला ना छोड़ें, ठीक है, खुला ना छोड़ें। फिलो नल का उपयोग करें, जिससे नल, फिलो का मतलब होता है कि हम उसको नल का प्रयोग ना करें उसको, तो जो फ्लो वाला बहने वाला नल होता है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए कि पानी बहता है तो बहता रहे। शावर का इस्तेमाल जो है बहुत कम करें क्योंकि उससे पानी जो होता है सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। बर्तन धोते समय, बर्तन जब हम धोते हैं ना, धा बनाइए इसको, घा का क्या बना, धा, धोते समय लगातार नल ना चलाएं। किसी भी बर्तन में पानी पहले उसको इकट्ठा कर लें, भर लें, फिर उसके बाद में हम अपने बर्तनों पर डालते जाएं। प्रश्न 18 देखिए, 18 में दिया गया है कि जैवमंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं। तो जैवमंडल देखिए, जो जीव जंतुओं वाला मंडल होता है जैवमंडल है ना। तो सभी जीव जंतुओं में जैवमंडल में अजैविक और जैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। जैवमंडल पृथ्वी पर वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं, वो जैवमंडल है। अजैवमंडल ये सभी मिलकर के पूरा हमारा घटक बना हुआ है जैवमंडल का। यहाँ से देखें, प्रश्न 19 में दिया है प्रोजेक्ट कार्य, और इसमें है कि आपके विद्यालय के आसपास पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कोई 5 कार्य लिखिए।
तो देखिए, हम अपने विद्यालय के आसपास इस प्रकार के कार्यों का संरक्षण कर सकते हैं। नगर, गांव, मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। छात्रों को पर्यटन एवं पर्यावरण विधियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे और चित्र लिख करके इनको प्रदर्शित करना चाहिए। वृक्षारोपण कार्यक्रमों तथा वन महोत्सव कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए और कम बिजली, कम पानी, कम गैस का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि ये नियम हम अपना लेते हैं तो हमारा पर्यावरण भी इससे बहुत सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, तो ये जो हैं 1 से 19 तक के जो प्रश्न इस पाठ में दिए गए थे, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। और इसी प्रकार से आगे समझने के लिए चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि आगे के सभी अध्याय आप तक पहुंच सकें, या आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए सबसे पहले। ठीक है, और इसी प्रकार से समझने के लिए आपको समझ में आता है, निश्चित ही आता होगा, तो वीडियो को ज़रूर आप प्ले करें। प्ले करके समझिएगा तो आपको बिना ही याद किए सभी प्रश्न याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। चलिए लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।